सोचिए जरा, अगर इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग जाए, एक ऐसा एहसास कि शायद अब तक जो आप मानते आए थे वो पूरा सच नहीं था, तो घबराइए मत, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो आपको आराम नहीं देगी, वो आपको जगाएगी। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मौके हमेशा दूसरों के हिस्से आते हैं और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, कहीं शांत बैठ जाइए, अपने मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए और बस मेरी बात को सुनिए, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशन की नहीं बल्कि उस वजह की बात करने वाले हैं जो तय करती है कि आपकी जिंदगी में क्या दिखेगा और क्या हमेशा नजरअंदाजा होता रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा काम करिए, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि आप अपनी जिंदगी में किस एक चीज को सबसे ज्यादा बदलना चाहते हैं, पैसा, आत्मविश्वास या सुकून। बस इतना लिखना है और फिर पूरी बात सुनिए। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे जिंदगी ने आपको किसी कोने में खड़ा कर दिया हो, आप कोशिश करते हो, प्लान बनाते हो, उम्मीद लगाते हो, लेकिन हर बार नतीजा ऐसा आता है कि मन थक जाता है। और वहीं कोई और है जो शायद आपसे ज्यादा होशियार भी नहीं, ज्यादा मेहनती भी नहीं, लेकिन चीजें उसके लिए अपने आप आसान होती चली जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि वो इंसान क्या अलग कर रहा है, असली सवाल ये है कि वो क्या अलग देख पा रहा है, क्योंकि जिंदगी में हम वही देख पाते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग हमें इजाजत देता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही दिखती है, लेकिन सच ये है कि दुनिया जैसी है वैसी कभी दिखाई ही नहीं देती। हर इंसान अपनी अपनी फिल्टर लगी आंखों से दुनिया को देख रहा होता है और वही फिल्टर तय करता है कि आपके सामने मौके आएंगे या सिर्फ समस्याएं, भरोसा होगा या डर, रास्ते दिखेंगे या दीवारें। आपका दिमाग कोई साधारण मशीन नहीं है, वो हर पल आपके लिए फैसले ले रहा है, बिना आपसे पूछे क्या देखना है, क्या सुनना है, किस पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह अनदेखा कर देना है। और यहीं पर खेल शुरू होता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, बिना ये समझे कि हार बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में सैकड़ों आवाजें, रंग, एहसास और संकेत मौजूद हैं, लेकिन आप सब कुछ एक साथ महसूस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुद तय कर रहा है कि आपके लिए इस समय क्या जरूरी है, और जो जरूरी नहीं लगता वो आपकी नजर से गायब हो जाता है, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों न हो। इसी दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो हर सेकंड ये फैसला करता है कि आपकी चेतना तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं। और मजेदार बात यह है कि यह सिस्टम सच्चाई के आधार पर काम नहीं करता, ये आपकी मान्यताओं के आधार पर काम करता है। आप जो मानते हैं वही आपके सामने बार बार आने लगता है। अगर आप ये मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका दिमाग हर दिन आपको उसी बात के सबूत दिखाएगा। महंगाई, धोखा, असफलता। अगर आप ये मानते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो वही लोग आपको मिलेंगे जो उस सोच को सही साबित करें। और अगर आप मानते हैं कि आपके लिए कुछ भी बदलना अब देर हो चुकी है, तो आपका दिमाग आपको हर वो वजह दिखा देगा जिससे आप कोशिश ही ना करें। ये कोई साजिश नहीं है, ये आपके ही दिमाग का काम है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी को किस्मत मान लेते हैं, जबकि ये आदत होती है एक पुरानी आदत जो बचपन से हमारे अंदर बैठाई गई। जब हम छोटे थे तब हमने सुना, ज्यादा मत सोचो, अपने औकात में रहो, हम जैसे लोगों के लिए इतना सब नहीं होता। पैसे को लेकर डर हमेशा सही माना गया, सपनों को लेकर शक सिखाया गया, और धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर बैठती चली गई बिना हमें पता चले। और जब हम बड़े हुए और कुछ अलग करने का ख्याल आया, तो वही पुरानी आवाजें हमारे अंदर गूंजने लगी। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कुछ नया शुरू करने का सोचते हैं, अचानक दिमाग 100 बहाने गिनाने लगता है। अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा। ये डर नहीं है, ये सुरक्षा का झूठा अलार्म है जो आपको वहीं रोकना चाहता है जहां आप पहले से हैं, क्योंकि अनजान रास्ते उसे असुरक्षित लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग आपको सुरक्षित नहीं बल्कि परिचित स्थिति में रखना चाहता है, चाहे वो स्थिति आपको अंदर से तोड़ ही क्यों न रही हो। इसीलिए लोग दुख में भी अटके रहते हैं, क्योंकि दुख जाना पहचाना होता है और बदलाव अनजान। अब सवाल यह है
कि अगर ये सब दिमाग कर रहा है तो क्या इसे बदला जा सकता है? और जवाब है हां, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और इसके लिए आपको अपने दिमाग को नए संकेत देने होंगे। दिमाग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को सुनता है और तर्क से ज्यादा तस्वीरों को मानता है। जब आप किसी चीज को सिर्फ सोचते हैं उसका असर हल्का होता है, लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं तब वो आपके अंदर अपनी जगह बना लेती है। इसीलिए जो लोग अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हैं वही लोग रास्ते भी देख पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उसी दिशा में चीजों को छांटना शुरू कर देता है। सबसे पहला कदम है साफ होना, खुद से ईमानदार होना, यह जानना कि आप चाहते क्या हैं। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। वो बस इतना कहते हैं कि हालात बदलने चाहिए, लेकिन कैसे और किस तरफ, इसका जवाब नहीं होता। जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे बेहतर जिंदगी चाहिए तो दिमाग उलझन में पड़ जाता है। बेहतर किससे, कब तक, किस रूप में? लेकिन जब आप साफ कहते हैं कि मुझे हर महीने इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मुझे सम्मान मिले, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें सुकून हो, तब दिमाग को दिशा मिलती है। दूसरा कदम है उस तस्वीर को जिंदा करना। सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसमें रहना, अपने आप को उस स्थिति में महसूस करना जैसे वो अभी हो रही हो। जब आप ऐसा करते हैं तब दिमाग उसे भविष्य की बात मानने के बजाय वर्तमान की तरह लेने लगता है। आपने कभी डरावना सपना देखा होगा, नींद खुली, दिल तेज धड़क रहा था, पसीना आ रहा था, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन दिमाग ने उसे सच मान लिया क्योंकि भावना असली थी। यही ताकत है जिसे लोग नजरअंदाजा कर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के साथ भावना जोड़ते हैं तब दिमाग उसे अहम मान लेता है और फिर वही दिमाग दिन भर ऐसे संकेत, मौके और रास्ते ढूंढता रहता है जो उस तस्वीर से मेल खाते हों। तीसरा कदम है छोटे सबूतों को पहचानना, क्योंकि बदलाव कभी एक झटके में नहीं आता, वो इशारों में आता है, छोटे छोटे अनुभवों में आता है। और अगर आप उन्हें अनदेखा करते रहे तो दिमाग मान लेता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। जब आप किसी अच्छी बात को नोटिस करते हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को बताते हैं कि हाँ, यही दिशा सही है, और फिर दिमाग उसी दिशा में और चीजें ढूंढने लगता है। यहीं से फर्क दिखने लगता है। आप वही इंसान होते हैं, वही हालात होते हैं, लेकिन आपकी नजर बदल जाती है। और जब नजर बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी का रास्ता बदलने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये रोजमर्रा की मानसिक ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को नई दिशा देने के लिए रोज सजग रहना पड़ता है। आपको हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाना है कि आज आप क्या देखना चाहते हैं, आज आप किस तरह के मौके पहचानना चाहते हैं, और हर रात सोने से पहले ये देखना है कि आपने क्या क्या नोटिस किया। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी अब थोड़ी हल्की लगने लगी है। वही लोग जो पहले दूर लगते थे अब मददगार दिखने लगे हैं, और वही रास्ते जो पहले बंद लगते थे उनमें दरारें नजर आने लगी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मुश्किलों के अलावा और भी बहुत कुछ देख पाएंगे। और यही असली आजादी है। आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, न किस्मत के, न हालात के, बल्कि उस फिल्टर के हाथ में है जिसके जरिए आप सब कुछ देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो फिल्टर बदला जा सकता है। आज अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो यकीन मानिए आप पहले से अलग इंसान हैं, क्योंकि जागरूकता ही पहला बदलाव है। और अब जरूरत है इसे रोज की आदत बनाने की। खुद से एक वादा कीजिए, कोई बड़ा नहीं, बस इतना कि आप अपने दिमाग को बिना सवाल किए चलने नहीं देंगे। आप देखेंगे कि वो आपको क्या दिखा रहा है और जरूरत पड़े तो उसे नई दिशा देंगे। याद रखिए, जिंदगी आपको वही दिखाएगी जिसे देखने के लिए आप तैयार हैं, और जिस दिन आप अंदर से तैयार हो गए उसी दिन बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। और यही वो पल होगा जब आप समझेंगे कि हार कभी बाहर नहीं थी, बस देखने का तरीका गलत था।